ये मेरी एक दुखती रग है जिस पर आज फिर मैंने खुद ने ही हाथ रखा है। और मेरी दुखती रग ये है कि हम राजस्थान के कारीगरों के माल का उपयोग क्यों नहीं करते? क्यों हम यहाँ के बने हुए जूते नहीं पहनते? क्यों हम यहाँ के दर्जियों के बने हुए कपड़े नहीं पहनते? क्यों हम यहाँ के सुथारों लुहारों का सामान उपयोग में नहीं लेते? मैं अभी सोइला में हूँ, यहाँ पर, और यहाँ मेरे साथ बैठे हैं पारस जी रेगर। वो ये काम करते हैं जूती का। और मैं जब भी किसी जूती बनाने वाले कारीगर को देखता हूँ तो मुझे उनके अंदर एक बड़ा उद्योगपति नज़र आता है। और राजस्थान के उद्योग का भविष्य मुझे इसी में नज़र आता है कि गांव-गांव में बैठे ये हमारे कलाकार अपने माल को ठीक से कैसे बेच सकते हैं और कैसे इनको इनकी मेहनत का, इनकी कला का पूरा पैसा मिल सकता है, ताकि इनकी अगली पीढ़ी इस काम को छोड़ने के बारे में नहीं सोचे। जैसे मैं किसानों की बात कहता हूं कि उसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा तो कोई खेती नहीं छोड़ेगा, ऐसी अगर ये हमारे धंधे जो परंपरा से राजस्थान की बहुत बड़ी ताकत रहे हैं, इन धंधों को अगर ये लोग नहीं छोड़ेंगे, इसमें खूब सारा पैसा मिलने लगेगा, उससे राजस्थान की समृद्धि में चार चांद लग जाएंगे। मैं इनकी दुकान पे बैठा, आज बहुत सारी बातें इनसे पूछ रहा था। चमड़ा कहाँ से आता है, कितने रुपए में जूती बनती है, कितने रुपए में बिकती है। बहुत इंटरेस्टिंग बातें पता चल रही है। कारण जो सबसे बड़ा समझ में आता है वो पूंजी का समझ में आता है। पूंजी, फैशन और मार्केटिंग, ये तीन चीज़ें अगर राजस्थान के गांव में बैठे कलाकार को मिल जाएं तो ये दुनिया के किसी भी देश को पीछे छोड़ सकते हैं। ऐसा मेरा मानना पहले दिन से, जब से मैं इस अभियान में लगा हूं। पारस जी की दुकान सजी हुई है जूतियों से। ये पारस जी हैं, पढ़े लिखे हैं, 12वीं पास हैं और ये काम कर रहे हैं, तो इनको थोड़ी ज़्यादा जानकारी है जो अनपढ़ कारीगर काम करते हैं उनसे ज़्यादा। इनके पास अलग अलग तरह की जूतियाँ हैं। मैंने जिनको देखा है, ये वाली जूती बहुत मजबूत है, हैवी है ये वाली। इसका 1 किलो वजन है और ये साल भर खराब नहीं होती। इसकी रेट है 800 रुपये। और ये गांव में जो हैवी वर्क करते हैं खेतों का, उनके काम की है। इनसे मैंने पूछा था कौन कौन सी खाल काम में लेते हैं यहाँ पर, तो ज़्यादातर गाय या भैंस की खाल काम में आती है। एक इंटरेस्टिंग इन्होंने बकरी की खाल से बनी हुई जूती बताई। ये जो जूती है ये बकरी की खाल से बनी हुई है, थोड़ी सॉफ्ट है। इसकी क्या रेट है जी? ये 600 रुपये की है। आप सोचो, इतनी सुंदर सुंदर इनके पास जूतियां हैं। ये वाली जूती आप देखो, इस जूती पे थोड़ा कसीदा अच्छा है। ये 800 रुपये की जूती है। और ये लेडीज के लिए कुछ जूतियां हैं यहाँ पे। ये वाली जूती, इसकी रेट क्या पारस जी? ये 600 रुपये की है। और ये लगभग ऐसी जूतियां इनके पास में है, एक से एक सुंदर सुंदर। यहाँ जब आप इस हाईवे से निकलते हैं, नागौर से जब आप जोधपुर जाते हैं या जोधपुर से नागौर जाते हैं, तो साइला पे राइट साइड में आपको ये जूतियों का सोइला पर आपको ये जूतियाँ एक से एक देखने को मिलेंगी। कुछ जूतियाँ जो अन्य जगहों से आई हैं और बहुत सारी जूतियाँ जो ये घर पे बनाते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने मुझे जूती बताई जिसका काम इनके घर पे होता है। हाँ, ये देखो अब, इतना सुंदर काम ये इनके घर पे हुआ है। इनके घर वाले जो है महिलाएं, वो ये कसीदे का काम करती है हाथ से। और ये वाला भी कसीदा इनके घर पे, ये सारा काम हाथ से होता है। किससे होता है? छोटी कटारी से, छोटी कटार से होता है। मैंने इनको पूछा कि क्या मशीनों से जो ये टांके लग सकते हैं अंदर वाले, आप देखना ये वाले अंदर वाले टांके, ये वाले, तो आपको ताज्जुब होगा कि जो राजस्थान के गाँव में हार्डवर्क में जूतियाँ काम आती है, उसमें ये टांके मशीन से नहीं लग सकते। और अगर मशीन से लग भी गए तो थोड़े दिनों बाद उखड़ जाएंगे, क्योंकि ये हाथ से लगते हैं। देखो आप, इतनी मजबूत इसमें वो सुआ लगाते हैं।
ये वाले टांके मशीन से लग ही नहीं सकते, हाथ से काम होता है। इतना मेहनत का काम हाथ से होता है दोस्तों। ये सारा काम हाथ से, देखो आप एक से एक, ये वाली देखो आप जूती इतनी मजबूत है। अपने राजस्थान में जोधपुर जिले में सोयला गांव में 200 घर हैं इन रेगरों के, और ये एक से बढ़ के एक चीज बनाते हैं। आपको नहीं लगता कि जो अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे जो माल बेचते हैं, उस हिसाब से अगर इस माल को बेचें तो यही जूतियां आपको 1500 रुपये में, 2000 रुपये में मिलेंगी। और अगर हमारे इन कारीगरों को इन जूतियों के, ये देखो इसमें हाथ से गूंथाई की है पूरी, मतलब एक एक चीज की पूरी हैंडवर्क देखो आप, पूरी गूंथाई की है। इनको इसका पूरा पैसा नहीं मिलता है, और फिर ये बड़े शोरूमों की तरफ भेज देते हैं इस माल को बना के। वहां पर तो आप जानते हैं कुछ भी लगा दें उसके ऊपर टैग, वो फिर इनके हाथ में नहीं है। इनको तो जो मजदूरी मिलनी है वो मिलती है। मैंने पारस जी से पूछा कि आप तो ये काम कर रहे हो, लेकिन आपके बच्चे ये काम करेंगे क्या? क्या पारस जी? नहीं करेंगे सर। हैं? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कारण क्या है? मजदूरी नहीं है सर। मजदूरी नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या चीज आज की तारीख में आपके पास हो, आप अपना मन खोल के बताएं। अगर आपके पास हो तो आप इस धंधे को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, जैसे कोई एक अरबपति व्यापारी ले जाता है। कहाँ चीज अटकती है? अगर इसके रेट से ही मिलती हो ना, हाँ, तो हर कोई आदमी करने को राजी हो जाता है। यही गांव में ही कर ले, गाँव में कर ले, और रेट अच्छी मिले तो, रेट अच्छी मिले। और फिर आप धंधे को किसी भी लेवल पे पहुंचा सकते हैं। आराम। फिर तो आप जोधपुर में शोरूम खोल सकते हैं, जोधपुर में तो गाँव में भी लगा सकते गांव में भी लगा सकते हैं। और सोयला ब्रांड अपने आप में ब्रांड हैं। वैसे फेमस है यहाँ की ब्रांड, तो दूर दूर से फिर लोग आके सोयला से ले जाएं। प्रचार की दुनिया है आज की दुनिया में। जिस चीज़ का प्रचार हो जाए वो चीज़ ज़्यादा बिकती है, तो इसका अगर प्रचार हो जाएगा तो ये बिकने लग जाएगी। पंजाब हरियाणा वाले बहुत लेके जाते हैं, वो आपसे लेके जाते हैं। अच्छा, ये चमड़ा किस किस का काम में लेते हैं आप? गाय का, भैंस का, बैल का। हाँ, ये सारे चमड़े आपके पास काम आ जाते, लेकिन अब चमड़ा यहाँ स्थानीय स्तर पर तैयार नहीं होता। पहले हमारे यहाँ पे होता था। हाँ, अब वो बंद हो गया, नहीं होने की वजह से बंद हो गया, वो काम भी बंद हो गया। तो अब जो गायें भैंसें मरती है तो उनकी खाल कौन लेकर जाता है? कोई नहीं लेके जाता। कोई लेकर ऐसे ही पड़ी रहती है। तो ये काम जो बड़ा इम्पोर्टेंट काम था वो बंद हो गया। आप क्या देखते हो, नए नए जो लोग हैं, लड़के लड़कियां आपके गांव के, वो आपकी जूती क्यों नहीं पहनते? नहीं, वो तो क्या करें, हम सब पैसे में हो गए। हाँ। मोट लो, चंपल लो, और उसके पैसे ज्यादा लगते हैं, इससे ज्यादा लगते ज्यादा हैं, लगते हैं। और वो ज्यादा चलती नहीं है, चलती नहीं, और नजर भी कमजोर होती है। उससे नजर कमजोर होती है। इसके बावजूद भी वो चीज बाहर से लेके आते हैं, क्योंकि उसका प्रचार ज्यादा है। उनको लगता है वो स्टैंडर्ड के जूते पहन रहे हैं, इस कारण से। और अपने गाँव में बनी हुई जूती को नहीं पहनते। उनको लगता है यार ये क्या गाँव की जूती, इसको क्या पहनना। और ऐसी प्लास्टिक की जूतियाँ, चप्पल, प्लास्टिक के चप्पल से तो नजर कमजोर होती है। हथिन तो प्लास्टिक के चप्पल पहनते हैं और रबड़ के चप्पल पहनते हैं, जबकि गांव के अंदर ये सारी चीजें उपलब्ध है, और सॉलिड वाली चीज उपलब्ध है जो लंबे समय तक चले। इससे पैरों में क्या फायदा रहता है इसको पहनने से? पैर में तो पसीना नहीं होता। हाँ, और बदबू भी नहीं आती है पैर में। हाँ, और चलने में होता है, और नजर भी कम खराब नहीं होती है। नजर तक असर पड़ता है इसका? अच्छा, ऐसा कैसे मानते हैं सर? प्लास्टिक में है ना, हाँ, पसीना होता है, हाँ, उससे नजर कमजोर होती है। उससे नजर, अगर ये पहने तो नजर भी ठीक रहती है, और चाल भी ठीक रहती है, चलने में भी ठीक रहती है। चलने में अगर आप कहीं पैर पड़ जाए, कांटे पर पड़ गया, हाँ, तो भी इसका कोई उसका असर नहीं पड़ता, पैर पे असर नहीं पड़ता। कील हो गई तो कील भी नहीं लगेगी अंदर इसके। हाँ, आप राजस्थान के ग्राहकों को क्या कहना चाहते हो? यार मदद करो। हम तो यही कहेंगे, जूती ज्यादा से ज्यादा पहनो, है ना, चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ज्यादा से ज्यादा पहनोगे तो गांव का पैसा गांव में रहेगा, जिले का पैसा जिले में रहेगा, राजस्थान का पैसा राजस्थान में रहेगा। और आपके पास पैसे आएंगे तो आप खर्च करके किसी और दुकान पे खर्चा करोगे, तो आपस में पैसा बढ़ता रहेगा, पैसा बाहर नहीं जाएगा। ये फायदा होगा हमको। हम लोग कहते हैं ऑनलाइन ही मत मंगाओ। आपको कभी सरकार का कोई आदमी आके मिला क्या आज तक? जैसे किसी ने आके कहा यार आप ये धंधा करते हो, सरकार की किसी योजना का आपको फायदा मिल सकता है क्या? पहले एक बार आए थे, वो रोड़ा दिल्ली से, वो एक बार चले थे। हाँ, टेंडर चले थे। रजिस्ट्रेशन करवा कर रखा होगा आपका? हाँ, बाद में नहीं आए फिर? अच्छा, उद्योग विभाग वगैरह कहीं से कोई आदमी आपके पास आज तक नहीं पहुंचा? गांव वालों को पता भी नहीं कोई ऐसी योजना भी हमारे लिए हो सकती है? किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। हाँ, आज तक वापस कोई नहीं है, वापस कोई नहीं है। ये जो एक विभाग है जिसे हम उद्योग विभाग कहते हैं राजस्थान का, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसे कारीगरों का ध्यान करे, इनका रजिस्ट्रेशन करे और इनको आगे बढ़ाने के लिए इनके शिविर लगाए। लेकिन वो लोग इतनी औपचारिकता करते हैं, इतनी फॉर्मेलिटी करते हैं, और ये इनके रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के कार्ड बना के यहाँ से वापस भाग लेते हैं, फिर कभी दिखते नहीं।
कार्ड भी नहीं है साहब। कार्ड भी इनका वापस आज तक यहाँ पर नहीं पहुंचा और ना इनको किसी भी योजना का कोई फायदा मिला है। जैसे दूसरा आपको उद्योग धंधा करते हैं तो आपको फायदा मिलता है, लोन मिलता है बैंकों से, इनको कुछ नहीं मिलता है? नहीं देते ना। आप अगर लोन अप्लाई करोगे, मैं जूती का कारोबार करता हूँ तो कोई लोन नहीं देता। अब देखो दोस्तों, किसी भी देश में वहाँ की जो पूंजी होती है वो होती है वहाँ के लोग, वहाँ की स्किल, वहाँ की कलाकारी। अब ये भारत सरकार और केंद्र सरकार दुनिया भर की स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं और ये स्किल प्रोग्राम आपके यहाँ खुद के गांव में है। अब आप इस स्किल प्रोग्राम को आगे क्यों नहीं बढ़ाते? बिना मतलब का फंड करके स्किल बढ़ाएंगे करते हैं, और जो स्किल है उसको आप खत्म कर रहे हो, उसको सहयोग नहीं कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम का जितना भी पैसा है उस स्किल डेवलपमेंट को यहाँ गाँव में झोंक देना चाहिए। और इन लोगों की चीज़ों को जोधपुर में क्यों, स्विट्जरलैंड में क्यों नहीं, जर्मनी में क्यों नहीं, जगह जगह राजस्थान की सरकार को प्रचारित करना चाहिए। हमारे एक साथी बता रहे हैं कि जयपुर में इसी नाम से ये जूतियाँ बिक रही 12-12 हज़ार में, इसी नाम की जूतियाँ बिक रही 12-12 हज़ार में। हाँ हैंडलूम से 1200 रुपये में। मेरे पास आया मैं 800 में देता हूँ तो 1200 वहाँ से क्यों लेकर आया? हाँ बोला है ना, ये बात है। ये जोड़ी 1200 रुपये की हो जाएगी। 1200 की जाएगी। मतलब ये कह रहे हैं पारस जी कि यही जूती जो यहाँ 800 रुपये मिल रही है, ये हैंडलूम में जाके 1200 रुपये हो जाती है। आप 1200 के बजाय 1000 रुपये दे देते तो इस कारीगर को 200 रुपये ज़्यादा मिलते और आपके गाँव का कारीगर चल जाता। लेकिन दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि इसमें जो प्राइवेट में जो पैसा कमा रहे हैं उसका दोष नहीं, सरकार का दोष है। और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हमारे ये कारीगर जो हैं, ये हमारी धरोहर है, हमारी कैपिटल है, इनको आगे बढ़ाने के लिए हमको काम करना चाहिए। आप जब भी इधर से निकलें, नागौर से जोधपुर की तरफ निकलें, तो ये पारस जी की दुकान है, आपको मेन रोड पे राइट साइड में मिल जाएगी। बहुत ही इंटेलिजेंट बंदे हैं और बहुत ही खरे बंदे हैं और बहुत ही क्वालिटी का माल यहाँ पर रखते हैं। इस माल में आराम ये है कि ये नकली चमड़ा वमड़ा जैसा कुछ नहीं होता है, सारा का सारा असली चमड़ा आपको मिलता है। आप पहनेंगे तो जूती का उपयोग लंबे समय तक कर पाएंगे। मैं आज किसी काम से आया था, मुझे अचानक दिख गया पारस जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो इनसे बात करने का इंटरेस्ट हो गया, तो आपसे मैंने इनकी मुलाकात करवा दी। उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हम सब मिलके और हमारे गांव के मोची, हमारे गांव के दर्जी, हमारे गांव के सुनार, सुथार, लुहार, इन सब को आगे बढ़ाएंगे और तब जाके वोकल फॉर लोकल हो पाएगा। खाली भाषण देने से या मन की बात कहने से वोकल फॉर लोकल नहीं होता है, वो होता है जब आप ग्राउंड पे काम करते हैं। और राजस्थान के हर जिले में इस तरह का काम, हर तहसील में इस तरह का काम अपने को करना पड़ेगा। मैं पारस जी के नंबर आपको यहाँ पर डाल रहा हूँ। पारस जी एक मिनट नंबर बोलना, कई लोग नंबर मांग रहे हैं, नंबर बोलना आपके मोबाइल नंबर। एक मिनट, 7737 हाँ है 334087। ये पारस जी हैं, रेगर सोयला हाईवे पर है। आप कभी भी इधर से निकलेंगे तो ये आपको मिल जाएंगे। मैंने डाल दिया भगवान जी नंबर, तो जब भी आप इधर से निकलें पारस जी से मिलते हुए निकलें। और खूब सारी जूतियाँ, और आपको ओरिजिनल जूती सही चमड़े वाली और ओरिजिनल रेट पे मिलेगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं। शुभकामनाएं पारस जी को और इनके परिवार को कि इनका परिवार आगे बढ़े और इनका धंधा बहुत बढ़िया चले। और सभी लोगों का जो सोयला में ये काम करते हैं, किसी अन्य जगह पे जो काम करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमारी राजस्थान की धरोहर है, ये राजस्थान की धरोहर कभी ख़त्म नहीं हो पाए। मैं डॉक्टर अशोक चौधरी, अभिनव राजस्थान पार्टी से।